आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड स्वतंत्र रूप से वायु में गिरते हुए एक निश्चित स्थान से दूसरे स्थान तक 8 मीटर की दूरी तय करता है। यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान इस स्थिति पर 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग है तो पिंड पर किया गया कार्य क्या होगा, इसकी गणना करनी है। जहां विकल्प के रूप में इसका मान 80 जूल, 100 जूल, 800 जूल या इनमें से कोई नहीं बताया गया है। सही विकल्प का चुनाव हमें करना है। आरेख के अनुसार यदि हम देखें तब एक ऐसी स्थिति जहां पर वस्तु पहले रखा हुआ था और उसके बाद एक अंतिम स्थिति जब वस्तु एक निश्चित दूरी तय करके उस स्थान पर पहुंच जाती है, अर्थात उसके द्वारा तय की गई दूरी एक निश्चित दिशा नीचे की ओर होगी, ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर वहां पर यदि हम कण की बात करें या वस्तु की बात करें पिंड की, तब यहाँ पर पिंड रखा हुआ है। पिंड की रचना कुछ इस प्रकार से। अब यदि वह स्वतंत्र रूप से गिरती है, स्वतंत्र रूप से गिरने पर उसका त्वरण कहाँ होगा? त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के अनुदिश ही रहेगा, जो पृथ्वी के केंद्र की ओर हमेशा होती है। अब एक निश्चित दूरी तक, निश्चित दूरी को हम d से प्रेषित करते हैं, जो इस स्थान से दूसरे स्थान तक की ऊंचाई को प्रेषित करता है। इसका मान दिया हुआ है 8 मीटर। कोई एक वस्तु ऊपर से नीचे तक गुरुत्वीय त्वरण के अनुदिश गति करते हुए यदि गिरती है, तब उस पर लगने वाला बल, उस वस्तु पर लगने वाला बल अर्थात वह उसके भार से प्रदर्शित होता है। जहां उस पर लगने वाले बल का परिमाण उसके भार से प्रदर्शित होगा, W से। अब भार का मान क्या होता है? भार का मान उस वस्तु के लिए W बराबर उसके द्रव्यमान एवं उसके एक गति की दिशा में, भार के कारण उसकी गति की दिशा में जो त्वरण लगा उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहेंगे, चूंकि वह पृथ्वी के केंद्र के अनुदिश या पृथ्वी के नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण की दिशा पर ही गति कर रही है। द्रव्यमान यहाँ पर m और इसका मान g, जो w के रूप में उसके मान को प्रेषित करता है। जहां इसका मान हमें कितना दिया हुआ है? 10 किलोग्राम और गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के रूप में। इन्हें हल करते हैं तो w का मान हमें कितना मिलेगा? 100। इसे मूल रूप से लिखें तब यह न्यूटन को प्रेषित करता है। अब चूंकि यहाँ पर हम इसे W को भार के रूप में प्रस्तुत किया हुआ है, अब भार जो है वह बल परिमाण के रूप में प्रदर्शित होता है। अब इस प्रकार हमें प्रश्न में पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण, तो पिंड पर किया गया कार्य कितना होगा? पिंड पर किया गया कार्य हम किस प्रकार से निकालते हैं? किसी भी पिंड पर किया गया कार्य, पिंड पर कार्य को जिसे हम यदि कैपिटल W से प्रदर्शित करें, इसका मान क्या होगा? उसके परिमाण होगा उस पर लगने वाला बल और उस बल की दिशा में विस्थापन। बल दिशा में विस्थापन, विस्थापन चूंकि उसका ऊपर से नीचे बल की दिशा में अर्थात उसके भार की दिशा में हो रहा है, भार गुणा बल की दिशा में विस्थापन d के रूप में लिखते हैं। इसे कैपिटल D व्यक्त किया गया, कैपिटल W। इस प्रकार कैपिटल W का मान भार के रूप में, बल के रूप में, जिसका मान यहाँ पर 100 न्यूटन के रूप था, यहाँ पर हमने 100 रखा चूंकि वह 8 मीटर तक विस्थापित होता है। न्यूटन और मीटर के रूप में, मीटर और न्यूटन के रूप में इसका मान जूल के रूप में होगा। अब इसका मान, कार्य का मान W के रूप में हमारे पास 800 जूल मान आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई एक वस्तु गुरुत्वीय त्वरण के अनुदिश गिर रही है, तब उस पर किया जाने वाला कार्य का मान 800 जूल होगा। तब हम विकल्प के रूप में देखें तब हमारे विकल्प सी का मान इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।